बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 आपके साथ हम लाइव जुड़ चुके हैं। तो जो लोग भी बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा की तैयारी करते हैं वे लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं। और आप लोग कहे थे कि 10 बजे सर लाइव डिस्कशन लाइए, 10 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइए। तो देखिए अभी 10 बज रहा है और आपके सामने हम हाजिर हो गए हैं। अब आपका काम है आप हमारे साथ जुड़ जाएं और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं मालूम है, उनको एक साथ जोड़ लें। तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर उनको अपने साथ ज़रूर जोड़ लें। और देखिए 2 दिन आपका क्लास नहीं हो पाया, जिसका कारण मैं बताता हूँ कि 14 जुलाई को हम वैक्सीन लिए थे। 14 जुलाई को वैक्सीन लिए थे कोवैक्सीन, और 14 जुलाई को वैक्सीन लिए थे और उसके बाद 2 दिन के बाद क्या हुआ कि बुखार हो गया, सर चक्कर देने लगा। वैक्सीन का प्रभाव था, इसलिए 2 दिन तक हम बेड पर ही रहे, इसलिए 2 दिन तक आपका क्लास नहीं ले पाए। और अभी भी तबीयत खराब ही है, अभी भी बुखार है, लेकिन अभी सर चक्कर नहीं दे रहा है, इसलिए आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। आपको सूचना भी नहीं दिए कि आपका क्लास नहीं होगा, क्योंकि वैसे हालात में हम नहीं थे। इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब से आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा, क्योंकि 2 दिन आपका क्लास बंद हो चुका है और 2 दिन को मैनेज करना होगा हमको, तो इसलिए आपका अब क्लास चलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 6। तो देखिए जितने लोग भी जुड़े हैं इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। 5 सेकंड के अंदर अगर आप आंसर नहीं बताते हैं तो हम आंसर बता देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही आने लगा है, ऑप्शन बी 18। 18 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न 2 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी कलिंगराज खारवेल, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। समय आपका शुरू हो गया है, जल्दी से सही प्रश्न का जवाब दीजिए। और बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख के शासक जो थे वह समुद्रगुप्त थे। भीतरी एवं जूनागढ़ के स्कंदगुप्त थे। हाथी गुफा कलिंगराज खारवेल थे और जूनागढ़ अफिले के रुद्रदामन थे। तो देखिए एक प्रश्न से आपका 4 प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर बताइए। आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और जितना हो सके आप दूसरे को लाइव जुड़ने का प्रयास करें। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। काजल हमारे साथ जुड़ गई है, राकेश जुड़ गए हैं, रोहित, दीपक, रंजन, सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए अब हम आपको ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, अब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर, उसी का आंसर देना है। चौथा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है उस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी बता रहे हैं 1906, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वह 1906 ईस्वी में हुई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है।
होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है और खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में होती है। 5 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सही जवाब दीजिए। समय आपका समाप्त हो चुका है। 5 का जो सही आंसर होगा वह औरंगजेब होगा और इस प्रश्न का जवाब अभी सही आने लगा है। औरंगजेब इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग समय के अंदर ही जवाब दें। 5 सेकंड आपको समय मिला है हर प्रश्न के लिए और 5 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 6 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 7 नंबर प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए और सही आंसर ऑप्शन डी फर्रुख सियर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फर्रुख सियर मुगल शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल सही आंसर। समय समाप्त हो चुका है और आंसर भी आ गया है। 8 का ऑप्शन सी रायगढ़ हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था। और देखिए अगला प्रश्न, किस शासक को मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 9 का जो सही आंसर होगा उसे आप लोग बता दीजिए। 9 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए शिवाजी आ रहा है और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा हम आपके सामने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है उतना आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए घबराएंगे मत, क्योंकि 14 तारीख को हमने वैक्सीन लिया था और 2-3 दिन बाद से बुखार हो गया है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। इसलिए क्लास 2 दिन आपका बंद भी था, नहीं चला पाए। और 10 नंबर देखिए अगला प्रश्न है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली, तो देखिए जो भारत का खोज करेगा वही ना सबसे पहले भारत आया था। तो भारत की खोज वास्को डी गामा किया था और यही पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जल्दी से सही आंसर बताइए। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बेदरा का युद्ध, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? आपके मोबाइल स्क्रीन पर चारों ऑप्शन है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। 5 सेकंड का समय है आपके पास इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 बिल्कुल सही आंसर। सभी लोग का आंसर बहुत ही सटीक आ रहा है और सबसे पहले आ जा रहा है। और जिन लोगों का आंसर नहीं आ पा रहा है वो लोग कोशिश करें कि समय के रहते हुए आंसर दें और एक बार लिंक को शेयर कर देते तो बहुत अच्छा रहता, ताकि सभी लोग जुड़ जाते। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 13 का जो सही आंसर लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। अगला प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा उसका जवाब दीजिए। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? समय आपका स्टार्ट हो चुका है। 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा होगा। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? पहले भी बता चुके हैं।
वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 5 सेकंड आपके पास समय है। और 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा। वर्तमान में कालीबंगन जो है वह राजस्थान में स्थित है। आप लाइव देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में जाकर आप भी आंसर कमेंट कर सकते हैं जैसे लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता हो जाएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? ऑप्शन आपके सामने है मोबाइल स्क्रीन पर। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? 17 का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो 17 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी सप्त सिंधु क्षेत्र हो जाएगा। देखिए, तबीयत खराब होने के बाद भी हम आपका क्लास ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें फीवर ने पकड़ रखा है और उसमें भी जुकाम हो गया है, जिसके कारण बोलने में भी आवाज़ भी आपको अच्छा नहीं सुनाई दे पा रहा होगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आने वाला है, एग्ज़ाम डेट तुरंत जारी होगा, इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। और कल भी क्लास लेंगे, कल जियोग्राफी का क्लास लेंगे, ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 18 का ऑप्शन है, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, 1928 हो जाएगा। और देखिए 19 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? और ऑप्शन ए पशुपालन, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। 20 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 20 का ऑप्शन है चार्ल्स प्रथम आप लोग बता रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर, भारत में पहले यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है और इस प्रश्न का जितना जल्दी हो सके आप लोग सही जवाब दीजिए। और 21 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी कोची हो जाएगा। कोची इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से कोई सही आंसर है उसे आप लोग बताइए। 22 का ऑप्शन है JB कृपलानी हो जाएंगे। और अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। और 23 का ऑप्शन भी बिल्कुल 1668 सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी मुसलीपतम हो जाएगा। और देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिनका भी सही आंसर आएगा उनको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि इनका सही आंसर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आज ये हिस्ट्री का क्लास था। देखिए हम लोग का शेड्यूल हमने कैसे तैयार किया है। तो हमारा जो शेड्यूल तैयार करने का तरीका है वह है, देखिए, एक दिन आपका हिस्ट्री का क्लास होगा जिसमें 25 क्वेश्चन
VBI देखेंगे, हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन एक दिन देखेंगे, ज्योग्राफी में 25 क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिक्स में 25 क्वेश्चन देखेंगे और जीके और जीएस में 25 क्वेश्चन देखेंगे। जीके और जीएस, जीके में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आ गया है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट बच जाते हैं वो उसको जीके और जीएस मिलाकर कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए 100 क्वेश्चन लगभग देखने वाले हैं हम लोग, और हर का यही शेड्यूल है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना आपकी क्लास ली जाए बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, ताकि आपको कोई सेटिंग करवाने की आवश्यकता ना हो और बिना क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन लिए हुए भी आप एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। तो देखिए हम चाहते हैं आपको हर तरीके से तैयार करना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे साथ रोज 10 बजे लाइव जुड़ जाइएगा।